अभिषेक सुधीर जी, ये वही नफरत और जहर है जिसकी वजह से आप देखिए बीजेपी का समर्थन करने की वजह से पूरी गली में आपने सुना महिलाएं भी शामिल थी। उनकी मां के हवाले से हम कह रहे हैं, उनकी बहन, उनकी पत्नी के हवाले से कह रहे हैं, 3 महिलाएं शामिल थी। वारिस पठान जी, आपने सुन लिया सब, इसीलिए मैंने खास आपको कहा था कि पूरी बातचीत सुनिएगा इस परिवार की। मैंने सुना जी अंजना। मैं आ रही हूं। अभिषेक सुधीर जी, मार दिया क्योंकि मिठाई बांटी थी और योगी मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए वो मार रहे थे। आप बोलिए इस पर अभिषेक जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए अंजना जी, पहली बात ये है कि ये जो घटना हुई है नहीं होना था। ये एक प्योर लॉ एंड ऑर्डर, एक क्राइम की मैटर है। पुलिस को जांच करनी चाहिए और जिसने भी बाबर जी का जो कत्ल किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। इस पे राजनीति क्यों करना है? करने की विपक्ष का इससे कुछ लेना देना नहीं है, सपा का या बसपा का या कांग्रेस का। ये सिंपल एक लॉ एंड ऑर्डर मैटर है, क्राइम का मैटर है और जांच होनी चाहिए। हर एक इंसान, हर एक आदमी को हमारी लोकतंत्र में हक है, वो जिस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, समर्थक बनना चाहते हैं, कर सकते हैं। अब गौरव भाटिया जी सपा के साथ थे 10 साल, आज बीजेपी के साथ है, ये इनका हक है। वो सपा के समर्थक थे, आज बीजेपी के प्रवक्ता है, समर्थक है, इनका हक है। और बस यही बात है अंजना जी, और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर मैटर है। ठीक है, इसको पॉलिटिकल क्यों बना रहे हैं, इस पर भी आप जवाब दीजिए और साथ ही बताइए, देखिए सरकार आपकी वहां पर चल रही है, अब जवाबदेही आपकी सरकार की बनेगी। गौरव भाटिया जी, आपका समर्थक मिठाई नहीं बांट सकता और मिठाई बांटने पर उसकी हत्या कर दी जाती है, और इसी कानून व्यवस्था के दम पर आप वापस सत्ता में आए। अंजना जी, पहले तो शोकलिप्त परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हैं और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी संवेदनाएं भी व्यक्त करी हैं और ये आश्वासन भी दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी और जिसने ये किया है उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। और जो मेरी जानकारी है अंजना जी, 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक बात जो आज प्रश्न मन में आ रहे हैं जनता के भी, वो कहना आवश्यक है। आज क्या लोकतंत्र खतरे में आया है या नहीं आया है? क्या इंसान की जान की कीमत, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, ओवैसी जी हो, इनके लिए अलग अलग है धर्म देख के? बीजेपी को समर्थन देना अंजना जी क्या अपराध है? और मैं यही कहूंगा, देखिए आज आपने बिल्कुल सही बात कही और मैं एक उदाहरण पेश करूंगा। आपने कहा कानून व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। और चुनाव के परिणाम आए, जनता ने हमें आशीर्वाद इसीलिए दिया क्योंकि मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। लेकिन अब ये बताइए, जब कांग्रेस शासित राज्य होता है तो वहां पे कलबुर्गी को मार दिया जाता है, पंसारे जी को मार दिया जाता है, गौरी लंकेश को मार दिया जाता है, और अखलाक जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसको मार दिया गया। तब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इस तरह से जिम्मेदारी नहीं ली जो हम ले रहे हैं। इन्होंने कहा ये विचारधारा ने मार दिया। तो आज पूछा जाएगा कि जब सपा के गुंडे आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, जब प्रचार करते हुए कह रहे हैं 10 मार्च के बाद देखना, शांत करा लीजिए प्लीज अंजना जी। मैं जिम्मेदारी ले रहे हैं ना, ये बात स्पष्ट करिए। आप इनको समय दीजिए। समाजवादी बहुत पार्टी पे बदतमीज आरोप क्यों लगा रहे हैं? समाजवादी पार्टी का नाम आप क्यों ले रहे हैं? वो परिवार देखेगा कि ये लोग कैसे राजनीति क्यों कर रहे हैं। ठीक है मिस्टर सुधीर, प्लीज वेट सर, प्लीज अंजना जी शांत करें। सबकी बारी आनी है, बोलिए, बात पूरी कीजिए गौरव जी। धन्यवाद अंजना जी। आज सवाल क्या है मैं आपको बताता हूं क्यों इसको राजनीति से प्रेरित माना जा रहा है। क्यों ये नारे लगाए गए कि योगी और मोदी जी मुर्दाबाद, ये क्या पूछा नहीं जाएगा? और कौन लगाएगा? ये वही गुंडा समाजवादी पार्टी लगाएगी जो चुनाव प्रचार में अंजना जी कह रही थी। देखिए 10 मार्च के बाद हम सत्ता में आएंगे, सबक सिखाएंगे। और एक बात और मैं जवाब लूंगी आपसे, रुक शांत कराइए, फिर से शांत कराइए इनको, ऐसे बात शांत कराइए। अब मैं आपको बताता हूं, आज अंजना जी एक बात जरूर पूछिएगा। ये विश्लेषक हैं, प्लीज शांत करा लीजिए अंजना जी, शांत करा लीजिए। आप भी थे इस गुंडे पार्टी में 10 साल थे। ये विश्लेषक गुंडों की पार्टी के प्रवक्ता थे। लग रहा है सपा की दिहाड़ी लेके बैठे हैं विश्लेषक जी। शांत कराइए इनको पहले अंजना जी,
संवेदनशील चर्चा है, कैसे लोगों को बुलाया है आपने? शांत कराइए इनको प्लीज। मैं अपनी बात रखूंगा जरूर और चिल्ला के नहीं रखूंगा। आज सवाल ये है अंजना जी कि क्या अखिलेश यादव, ओवैसी, प्रियंका वाड्रा गांधी, जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा मानती थी, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है इस पे? नहीं किया। लेकिन अखिलेश यादव का एक रीट्वीट है कि भैया को गोरैया की चिंता है, कह रहे थे गोरैया बचाओ। गोरैया की जान की कीमत है भैया अखिलेश यादव के लिए। लेकिन आज जब बाबर अली को मार दिया गया तो उन्होंने एक टिप्पणी भी करना उचित नहीं समझा। और हां, हम एक बात कह दें, हम प्रतिबद्ध हैं, इंसान की जान की कीमत बराबर होती है अंजना जी। ये जो भी भक्षक हैं इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनको जेल की सलाखों के पीछे सड़ना होगा। इस परिवार को इंसाफ मिलेगा और इसीलिए कहा जाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और हमें इस परिवार का विश्वास जीतना है और हमें दिखाना होगा कि ये जो जान ली गई है ये गलत है और कानून अपना काम करेगा। धन्यवाद। ठीक है।